फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ यार कमेंट कर दिया करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, ठीक है। तो चलो हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था जो वांगजी था और जो आइवान था वो दोनों आ चुके थे अपने बैग के साथ विंग के घर में, और इधर विंग, शिया और नौसेंग सब लोग शॉक पर। वहाँ पे सबसे ज़्यादा खुश थी तो वो कोको थी, क्योंकि उसका जो पहले ही दिन फ्रेंड बना था उसने अपना गग्गा बना लिया था, जिसको वही इंसान उसके सामने आके खड़ा हो गया तो वो खुश हो जाएगा ना, तो इसलिए वो खुश हो गई थी। तो चलो हम आगे स्टार्ट करते हैं। इधर जो विंग था वो देखता है कोको लेके जा रही थी आइवान को, तभी जो विंग था वो कहता है कोको तुम आइवान के साथ बाहर जाओ, मैं अभी तुम्हें बुला लूँगा। तब कोको कहती है पर डैड हम तो यहीं खेलने वाले थे ना, ये देखो मेरे सारे टॉयज़ यहीं पे हैं तो हम यहीं खेलेंगे। तब विंग कहता नहीं कोको तुम बाहर जाओ, मैं तुमसे बाद में तुम्हारे साथ मैं बाद में खेलूँगा, पहले तुम बाहर जाओ और मुझे कुछ काम है ना। तब जो कोको थी वो चली जाती है वहाँ से, और इधर जो विंग था वो वांगजी को देखता है और फिर वो कहता है लैन वांगजी तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और विंग जाके अपने सोफे पे बैठ जाता है, पैर के ऊपर पैर रख के, और कहता है लैन वांगजी तुम यहाँ क्यों आए हो और मेरे यहाँ पे, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है। तभी लैन वांगजी कहता है विंग मैं बस यहाँ पे तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आया और मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे रहना चाहता हूँ। तब विंग कहता है मेरे साथ, पर क्यों, क्या तुम मेरे नाम अपनी 50% प्रॉपर्टी कर रहे हो क्या। तब वांगजी कहता नहीं मैं तुम्हारे नाम कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरे मॉम के नाम है और मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं तुम्हारे नाम तो नहीं कर सकता हूँ, पर मैं तुम्हारे पास अब यहीं रहूँगा। तब विंग कहता है पर क्यों, मैं अपने घर में ऐसे फोकट में किसी को नहीं रखना चाहता हूँ, वैसे ही मेरे घर का खर्चा बहुत ज़्यादा है। तभी जो वांगजी था वो हंसने लगता है और कहता है विंग तुम, मुझे पता है तुम बहाने मार रहे हो, अगर तुम चाहते हो तो मैं यहाँ पे सर्वेंट बन के भी रह सकता हूँ तुम्हारे पास। तब जो विंग था वो कहता है क्या सर्वेंट। तब लैन वांगजी कहता हाँ मैं लैंड कंपनी को अब ऑफिशियल तरीके से छोड़ दूंगा और मैं तुम्हारा यहाँ पे सर्वेंट बन के रहूँगा, तुम्हें 24 आवर्स सर्व करूँगा। तब जो विंग था वो थोड़ा शॉक हो जाता कि आखिर में ये क्या कह रहा है। तभी जो सिया थी वो उठती और कहती है भाई आप ये क्या कह रहे हो, आप लैंड फैमिली को छोड़ दिए। तब वांगजी कहता हाँ मैंने लैंड फैमिली को छोड़ दिया है और मॉम तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई हैं, तो मुझे अब वहाँ पर जाने की ज़रूरत ही नहीं, वैसे भी मेरा वहाँ पर दम घुटता था सिया, तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तभी जो विंग था वो कहता है लैंड वांगजी क्या तुम ये सोच चुके हो। तब जो वांगजी था वो कहता हाँ मैं सोच चुका हूँ और मैं तुम्हारे पास एक सर्वेंट की तरह नौकरी करूँगा। तब जो विंग था वो कहता पर ये तुम्हारा बच्चा। तब वांगजी कहता देखो मैं अपने बच्चे को कहीं छोड़ नहीं सकता हूँ और ये मेरा बच्चा है तो मैं इसे नहीं छोड़ सकता हूँ। तब जो विंग था वो कहता पर इसकी तो मदर सीसी है ना, तो अगर सीसी को कोई ऑब्जेक्शन हुआ तो मेरे घर में इसको रखने से। तब जो विंग था मतलब विंग को देखते हुए वांगजी कहता है तुम इसकी टेंशन मत लो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आइवान चाहे जहाँ जाए वो बस मेरा बच्चा है और किसी का नहीं, वो सीसी का बच्चा नहीं है। तब विंग कहता क्या तुम्हारा बच्चा है सिर्फ, और ये कह के वो थोड़ा मतलब आश्चर्यचकित हो जाता है। तभी जो सिया थी वो कहती हाँ विंग भाई ने आइवान को जो है उसको अडॉप्ट किया था ऑर्फनेज से, तो ये बस भाई का बच्चा है और भाई इससे प्यार करते हैं, और मॉम और जो सिया है मतलब जो सीसी है वो दोनों नफरत करते हैं इससे। तब विंग थोड़ा शॉक हो जाता है, कहता है क्या तुमने इसे अडॉप्ट किया था, क्योंकि अभी तक विंग को तो लग रहा था जो आइवान है वो सीसी का बच्चा है, तो इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन अभी उसको क्लियर हो रहा है अच्छा तो इसका मतलब ये बस वांगजी का बच्चा है और वांगजी ने इसको अडॉप्ट किया है। तब जो विंग था वो कहता पर तुम्हारी शादी तो सीसी के साथ हो चुकी है ना। तभी वांगजी कहता हाँ मेरी शादी हुई है सीसी के साथ, पर मैंने बस आइवान के लिए उससे शादी की थी, क्योंकि अगर मैं सिंगल पेरेंट रहता तो मुझे अडॉप्शन के लिए नहीं मिलता आइवान, और मैं आइवान को छोड़ना नहीं चाहता था, मैं उसे ऐसे उस जगह पे छोड़ के नहीं आना चाहता था, इसलिए मैंने मजबूरी में शादी की सीसी से, जिससे मैं आइवान को अडॉप्ट कर सकूं। ऐसा होता है ना जिनकी मतलब जो लेडीज़ रहती हैं उन्हें वो लोग ऑप्शन मतलब वो अडॉप्ट कर सकती हैं बच्चों को, लेकिन जो मेल रहते हैं अगर उनकी शादी नहीं हुई है तो उनको अडॉप्शन में थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी या फिर उन्हें अडॉप्शन नहीं दिया जाता है। तो इस वजह से यही चीज़ें वांगजी के भी साथ हो रही थी, तो इसलिए वांगजी ने सीसी से शादी की जैसे वो आइवान को अडॉप्ट कर सके। और ये सुनने का विंग थोड़ा शॉक हो गया था कि अच्छा अब ये बात है, और ये कह के वो कहता है ठीक है तुम रह सकते हो लेकिन मेरी एक शर्त है। तभी जो वांगजी था वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है क्या विंग इतनी जल्दी मान गया, उसे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि विंग इतनी जल्दी मान गया है। तभी विंग कहता है तुम इतना चौंको मत कि मैं इतनी जल्दी मान गया, बस तुम
एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है कि तुम्हें यहाँ पे अपनी जॉब को 1 महीने तक पूरा करना है और 1 महीने बाद ही तुम छोड़ के जा सकते हो, 1 महीने तक तुम हिल नहीं सकते हो। तब वांग जी कहता है मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है और तुम कहो तो मैं साइन भी कर दूँगा। तब विंग कहता है हाँ ज़रूर, और शाम तक रुक जाओ, अभी कुछ टाइम में जो नेहो सेंग है वो कॉन्ट्रैक्ट लेके आ जाएगा, तब तुम साइन कर देना। और ये कह के वो नेहो सेंग को इशारा करता है। तब नेहो सेंग वहाँ से तुरंत चला जाता है और इधर जो सिया थी वो तुरंत आती है और कहती है भाई आप एकदम कंफर्म हो ना कि आप यहाँ पे काम करना चाहते हो। तब वांग जी कहता हाँ हाँ सिया मैं कंफर्म हूँ। और अभी विंग चला गया था अपने रूम में और तभी वांग जी कहता हाँ सिया मैं एकदम कंफर्म हूँ, क्योंकि मैं विंग के पास रहने का कोई भी चारा ढूंढ सकता हूँ, समझी। और मैं विंग के पास रहने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बस विंग को मनाना चाहता हूँ, विंग को समझाना चाहता हूँ कि इसमें मेरी गलती कोई भी नहीं थी। मैं विंग से प्यार करता था, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं हर चीज़ झेल लूँगा बस विंग के लिए, बस विंग के लिए। तब जो सिया थी वो कहती है भाई मैं आपकी फीलिंग समझ सकती हूँ, पर मुझे नहीं लगता विंग आपको कभी एक्सेप्ट करेगा, विंग आपसे नफरत करता है। तब जो वांग जी था वो एक छोटी सी स्माइल देता है और उस स्माइल में थोड़ा सा दर्द था, पर थोड़ा सा जैसे हैप्पीनेस भी जो सिया थी उसे फील हो रहा था। और सिया कहती है भाई आप हंस क्यों रहे हो। तभी जो वांग जी था वो कहता है सिया मुझे पता है कि विंग मुझसे नफरत करता है, पर सिया हम उन्हीं लोगों से नफरत करते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं, ना कि उन लोगों से जिनसे हम हद से ज़्यादा नफरत करते हैं। हम उन्हें भूल जाते हैं, पर जिनसे हम प्यार करते हैं उन्हें हमेशा याद रखते हैं, और भले ही वो नफरत के ही जरिए क्यों ना हो। तब सिया कहती है ब्रदर आप क्या क्या सोचते रहते हो। तब वांग जी कहता है सिया जब तुम्हें प्यार होगा ना तो तुम ऐसी ही हर बुरी चीज़ में हर अच्छी चीज़ें ढूंढ लोगी। और ये कह के वो और भी ज़्यादा स्माइल करता है। तब जो सिया थी वो कहती है ओह ब्रदर मुझे आपकी बात नहीं समझ में, वैसे चलिए मैं आपको रूम दिखा देती हूँ। और जो सिया थी वो लेके जाती है और वांग जी को जो सर्वेंट रूम था जो मतलब घर के एकदम पीछे था, बैक में जो सर्वेंट्स के लिए बना था वो घर मतलब रूम दे देती है। तब वांग जी कहता है क्या मैं यहाँ रहूँगा। तब कहती है ब्रदर आप यहाँ पे एक सर्वेंट हो, तो विंग ने आपको एक सर्वेंट रूम ही दिया है। तब वांग जी कहता है कोई बात नहीं मैं यहाँ भी रह लूँगा। और ये कह के वो उस रूम को देखता, और ये रूम ज़्यादा बड़ा नहीं था, मतलब यहाँ पे बस एक बेड है और एक चेयर टेबल और एक अलमीरा, बस इतना ही सामान है यहाँ पे। और एक छोटी सी विंडो है जहाँ से खोलने पे जहाँ से गार्डन दिखेगा। और ये देख के वांग जी कहता है कि चलो अच्छी बात है कि यहाँ से गार्डन दिखेगा, मैं बाहर देख सकूँगा। तब जो सिया थी वो कहती है हाँ इसीलिए तो मैंने ये कमरा चूज़ किया, नहीं तो आपको विंग और भी बदतर कमरा देता है जहाँ पे विंडो कुछ नहीं रहती, कम से कम आप बाहर तो देख सकते हो। तब जो वांग जी था वो कहता है हाँ मुझे पता है सिया तुम मेरी सबसे अच्छी बहन हो। तब सिया कहती है वो तो मैं हूँ ही, बस आपको कद्र नहीं है ब्रदर। और ये कह के वो स्माइल करती है। तब जो वांग जी था वो कहता है अच्छा ठीक है। फिर सिया उसे एक कपड़ा देती है पहनने के लिए कि ये आपका सर्वेंट वाला कपड़ा है। तब वांग जी कहता है क्या ये कपड़े भी पहनने पड़ेंगे। तब सिया कहती हाँ ब्रदर आपको ये पहनना पड़ेगा क्योंकि आप एक सर्वेंट हो, और यहाँ के सर्वेंट यही ड्रेस पहनते हैं, वाइट कलर का शर्ट और ब्लैक कलर का पैंट। तब जो सिया थी मतलब जो वांग था वो देखता और कहता है क्या ये ऐसे कपड़े वो कैसे पहनते हैं, उन्हें अच्छा लगता है ये पहनना। तब जो सिया थी वो कहती है भाई सबका एक ड्रेस कोड होता है और यहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो ऐसा ही ड्रेस पहनते हैं, यही इनका ड्रेस कोड है, समझे। तब जो वांग जी था वो कहता अच्छा ठीक है मैं पहन लूँगा और तुम मेरा दिमाग मत ख़राब करो सिया। तब सिया कहती है ओह ब्रदर मैं आपका दिमाग ख़राब कर रही हूँ, आप ऐसा कैसे कह सकते हो। तब जो वांग जी था वो कहता अच्छा ठीक है तुम जाओ यहाँ से और मैं अभी चेंज करके आ जाऊँगा। तब सिया कहती है अच्छा ठीक है ब्रदर आप चेंज करो मैं चलती हूँ। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। और इधर सिया जब हंसते हंसते आती है, मतलब जो वहाँ का मेंशन था उसके अंदर आती है और वहाँ पे आके खड़ी हो जाती है और हंस रही थी, अभी कुछ सोच के हंस रही। तभी नेहो सेंग कहता क्या हुआ सिया तुम क्या सोचे। तब सिया कहती अरे नेहो सेंग तुम यहाँ। तब नेहो सेंग कहती हाँ मैं तो यहाँ रहूँगा ना, मैं अभी कोई ये फ़ाइल बनवा के लाया हूँ जो विंग ने मंगाया था वांग जी से साइन कराने के लिए। तब जो सिया थी वो कहती हाँ अच्छा क्या ला दिया, और वैसे भी मैं यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा ही इंजॉय करने वाली हूँ। तब नेहो सेंग कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तब जो सिया थी वो कहती बस देखते जाओ क्या क्या होने वाला है यहाँ पे। और ये कह के वो अपने रूम में चली जाती है। और इधर नेहो सेंग कहता है ये लोग पता नहीं क्या क्या करते रहेंगे। और ये कह के वो भी चला जाता है विंग के रूम पे, क्योंकि अभी ये फाइल देगा ना तो विंग चेक करेगा फिर उसके बाद साइन होगा। और नेहो सेंग चला जाता है विंग के रूम के पास। और इधर जो कोको थी वो बहुत ज़्यादा ही खुश थी, वो आइवान को अपने रूम में लेके गई थी। वहाँ पे आइवान के साथ बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी क्योंकि कोको के पास ढेर सारे टॉयस तो उनके साथ खेल रही थी। पर आइवान खेल रहा था लेकिन उसे इतना मज़ा नहीं आ रहा था। तभी जो कोको थी वो कहती है गागा क्या हुआ आपको मज़ा नहीं आ रहा है, क्या आपको ये सब इंजॉय करना पसंद नहीं है।
क्या मैं पसंद नहीं हूँ? तभी जो आयवान था वो कहता है नहीं कोको, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तुम पसंद हो और तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो ना। हम देखो स्कूल में भाई बहन बन गए हैं, पर कोको हमें पढ़ाई भी करनी चाहिए, इतना ज़्यादा खेलने से क्या होगा? तब कोको कहती है पर ब्रदर हमें पढ़ाई तो हम बाद में कर लेंगे ना, पर हमें अभी खेलना चाहिए। तब जो आयवान था वो कहता है नहीं कोको, हम अभी पढ़ाई करेंगे और ये मेरा फाइनल डिसीजन है, समझ गई? और चलो तुम भी अपने कॉपी निकालो, मैं भी अपने बुक कॉपी निकालता हूँ, क्योंकि हमारे होमवर्क भी पूरे नहीं। और कल अगर हम कॉपी पूरा करके नहीं लेके जाएंगे होमवर्क तो हमें स्कूल में मार पड़ेगी, टीचर हमें पनिश करेगी। तब कोको कहती है पर ब्रदर, पर जो आयवान था वो नहीं मानता और दोनों वहाँ पे अब काम पूरा करने लगते हैं। और इधर जो कोको थी वो मुंह बना रही थी, पर उसे पढ़ना तो पड़ेगा ही, चाहे जितना वो मुंह बना ले। और इधर आयवान उसे पढ़ा रहा था और कुछ टाइम के बाद वहाँ पे विंग आता और विंग देखता है ये दोनों कितने प्यार से कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं, मतलब एकदम अच्छे, मतलब एकदम सच्चे भाई बहन की तरह। ये देख के जो विंग था वो सोचता है सच में ये दोनों कितने ज़्यादा ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, चलो अच्छा है, इस आयवान के आने से कोको के ऊपर एक अच्छा संगत पड़ रहा है, नहीं तो मैं अगर ना काम पूरा करवाऊँ तो ये करती ही नहीं है लड़की, ना कुछ लिखती पढ़ती है। और ये कह के वो अंदर जाता है और कहता है ओ कोको आज क्या हुआ, आज तुम अपने मन से पढ़ रही हो, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है कोको। तब कोको कहती है डैडी आप मुझे ऐसे टीज़ मत करो, मैं बस आयवान गंगा की वजह से ऐसे पढ़ रही हूँ, इन्होंने मुझे फोर्स करके बैठाया है पढ़ने के लिए, जो मैं नहीं पढ़ना चाहती थी, डैडी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। और कोको ऐसे नाटक करने लगती। तभी जो विंग था वो गोद में ले लेता है और कहता अरे कोको ऐसे मत बिहेव करो, और मैं तुम मेरी अच्छी बच्ची हो ना, तो जल्दी से काम पूरा करो, फिर हम चलेंगे नीचे खाना खाने के लिए। तुम्हें पता है ना आज मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सा खाना बनवाया हूँ, टेस्टी टेस्टी, जो तुम्हारा फेवरेट है लोटस सूप। तब जो मतलब कोको थी वो कहती है और सच में डैड आपने ये बनवाया है, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और जो आयवान था वो चुपचाप देख रहा था और वो सोच रहा था क्या सच में जो डैड और बच्चे का रिश्ता है ऐसा होता है। उसकी तो मदर है वो तो उसे पीटती रहती है, हमेशा उसे इससे नफरत से बातें करती है, पर यहाँ पे तो कुछ और है। हमेशा आयवान को लगता था जो फादर होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और जो मदर होती है वो बुरी होती है। पर जब कोको को उसने बताया कि उसकी मदर बहुत ज़्यादा बुरी है, तब कोको ने कहा नहीं ऐसा नहीं होता, उसकी मदर बहुत अच्छी है, पर उसके पास फादर नहीं है, उसकी मदर उसे बहुत प्यार करती है। और ये सुनने के बाद आयवान को विश्वास नहीं हुआ था, पर आज उसे विश्वास था और वो एक टक बस विंग को और कोको को देख ही चाहता। तभी जो वहाँ पे एक मेट थी वो आती है और बताती है कि खाना तैयार है आगे खाने के लिए। तब जो विंग था वो कहता है आप सबको बुला लीजिए। तब वो मेट चली जाती है सबको बुलाने के लिए और सब लोग अब डाइनिंग टेबल पर आ चुके थे और सब लोग एक लाइन से बैठ जाते हैं। और इधर जो वांगजी था वो एकदम अच्छे से एक अच्छे सर्वेंट की तरह सारे खाने लाके लगा रहा था और मेट्स के साथ मिलके। तब पूरी फैमिली बैठ के अब खाना स्टार्ट करने वाली थी, पर जो आयवान था वो नहीं खा रहा था। और तभी कोको कहती है क्या वो आयवान गगा आप क्यों नहीं खा रहे हो? तभी जो आयवान था वो कहता है कुछ नहीं कोको। तब जो विंग था वो देखता और कहता आयवान बेबी क्या हुआ, तुम खा क्यों नहीं रहे हो? तब आयवान कहता वो मैं फादर मेरे फादर काम कर रहे हैं, वो खा नहीं रहे। तब जो विंग था वो कहता है वो तुम्हारे फादर हैं, लेकिन अभी यहाँ पे वो काम करते हैं, ये उनकी जॉब है, तो वो अपनी जॉब करेंगे ना। और वैसे भी अगर तुम उनकी जॉब के बीच में उनसे ऐसे खाने के लिए कहोगे तो ये बुरी बात है ना। तब जो आयवान था वो अपना प्लेट हटा देता और कहता है नहीं मैं अभी नहीं खाऊंगा, मैं अपने फादर के साथ खाऊंगा। ये देख के जो कोको थी उसे बुरा लगता और वो कहती है डैड क्या हम अंकल को अपने साथ नहीं बैठा सकते? आयवान गगा नहीं खा रहे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, डैड प्लीज़ कुछ करो ना। तब जो वांगजी की तरफ विंग देखता और कहता है देखो कोको ऐसा हम नहीं कर सकते, वो यहाँ पे जॉब करते हैं और जो लोग जॉब करते हैं हम उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते बिहेव। पर जो कोको थी वो बिल्कुल नहीं मानती, वो जिद्दी के तौर पर, मतलब एक जिद होती है तो एकदम वैसे विंग पे गई है, क्योंकि विंग भी बहुत ज़्यादा जिद्दी है तो कोको भी बहुत ज़्यादा जिद्दी है। कोको अब जिद करने लगती है कि वांगजी को बैठाओ, अगर यहाँ पर बैठ के अगर आयवान ने खाना नहीं खाया तो कोको भी नहीं खाएगी, चाहे जो हो जाए। और इधर जो विंग था वो शाय करता और कहता कोको तुम ऐसे क्यों करती रहती हो, मुझे तो समझ में नहीं आता, तुम मुझे परेशान कर देती हो। तब कोको कहती है डैड आप चाहे परेशान हो चाहे ना हो, पर मैं खाऊंगी तो आयवान गगा के साथ खाऊंगी, चाहे जो हो जाए। और ये कह के वो बैठा लेती। और इधर जो विंग था वो भी कहता अच्छा ठीक है, और वांगजी को बैठा लिया जाता है। पर वांगजी के सामने विंग सारा का सारा स्पाइसी खाना ही रखवाता है और कहता है कि तुम्हें स्पाइसी खाना ही खाना होगा। पर वांगजी उसका मुंह देखता है। तभी जो सिया थी वो कहती है पर विंग वो स्पाइसी नहीं खा सकते, वो स्पाइसी कैसे खाएंगे? तब जो विंग था वो अपना हाथ दिखाता है सिया को और कहता है सिया ये मेरा घर है तो मेरा ही रूल चलेगा। और वांगजी अगर तुम स्पाइसी खा सकते हो तो इस घर में रहो, नहीं तो तुम चले जाओ। तब जो वांगजी था वो जाने की बात सुनता है, तब वो तुरंत वो स्पाइसी खाना खाने लगता और उसमें जो विंग था उसने इशारा करके और भी ज़्यादा अलग से
उसमें स्पाइसेस ऐड करा दिया था, जिसकी वजह से वांग जी को बहुत ज़्यादा स्पाइसी लग रहा था। और वांग जी बार बार जैसे सूसू कर रहा था, उसको बहुत ज़्यादा ही मतलब मिर्ची लगी थी ना, जैसे मुंह से आवाज़ नहीं करते हैं तो वैसे ही वो कर रहा था। और इधर ये विंग देख रहा था, उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। तभी जो आयरन था वो तुरंत उसके पास मिल्क रखा था, तो वो तुरंत मिल्क देने लगता है वांग जी को पीने के लिए। पर वांग जी नहीं पीता और कहता है बेबी तुम पियो, और मैं ठीक हूँ बेबी, बस थोड़ा सा स्पाइसी है तो तुम्हारे डैड इसको खा सकते हैं। और ये कह के वो खाने लगता है। और अभी वांग जी का पूरा नेक, उसका आइज़, उसकी नोज़, उसके पूरे फेस एकदम रेड हो चुका था। और उसके लिप्स थोड़े से पफ़ी हो गए थे, मतलब थोड़े से फूल गए थे बस स्पाइसी की वजह से। और ये देख के विंग को तो बड़ा मज़ा आ रहा था। विंग सोचा था अब इसको कैसे पनिश करूं। और ये देख के ना उसने सोचा था ये एकदम बच्चों की तरह क्यों पनिश कर रहा है, एक ही बार में इसकी कंपनी को बैंकरप्ट कर दे या फिर इसकी पूरी फैमिली को सड़क पे ला दे। पर ये एक बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है। और नहा सिंह ये देख के अपने सर पे हाथ मारता और कहता है छोड़ो, मुझे अभी कुछ कहना ही नहीं है। और ये कह के वो अपना खाना ख़त्म करता और कहता है मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। और ये कह के वो चला जाता है। और तभी वहाँ से जो सिया थी और मतलब सिया कोको और अहमान को लेके चली जाती है। और इधर विंग वांग जी के सामने एक कॉन्ट्रैक्ट रखता और उस कॉन्ट्रैक्ट को देख के वांग जी कहता है ये क्या है विंग। तब विंग कहता है तुम देख लो। और जब वांग जी उसको खोल के देखता है तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन थे कि वहाँ पे जो वांग जी है वो कैसे काम कर सकता है। तो पहला कंडीशन था विंग जो कहेगा वो वांग जी को करना पड़ेगा। और इस पर वांग जी तुरंत अग्री कर जाता है कि हाँ वो तो करेगा ही। और दूसरी कंडीशन थी कि अगर वांग जी ने विंग की कोई बात नहीं मानी तब वांग जी को यहाँ से जाना पड़ेगा। ये भी वांग जी मान जाता है क्योंकि वो विंग को किसी भी हालत में छोड़ के जाएगा नहीं। और इधर तीसरी कंडीशन थी कि अगर वांग जी ने कभी भी कुछ भी गलत किया तो विंग उसके हिस्से की प्रॉपर्टी ले लेगा। तब जो वांग जी था वो कहता है विंग तुम्हारी सुई हमेशा प्रॉपर्टी पर क्यों आके रुकती है। तब जो विंग था वो कहता है तुम्हें जो करना है वो करो और मैं तो यही कहूँगा कि तुम्हारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। तब वांग जी कहता अच्छा ठीक है जो मेरी हिस्से की प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी फ्यूचर में वो सब तुम्हारी हो जाएगी। और इन सब पे साइन कर देता है वो। और ये विंग देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो लेके उस फाइल को चला जाता है। और इधर जो वांग जी था वो शेयर करता है और कहता है विंग तुमने एकदम बच्चों की तरह कंडीशंस रखी है अपने, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा ओमेगा एक बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है इतना बड़ा बिजनेसमैन होने के बाद भी। और ये कह के वो भी वहाँ से चला जाता है। और इधर हमें दिखाते हैं रात के 3 बजे विंग को फ़ोन आता है। और जब विंग को फ़ोन आता है और वो कहता है क्या तुम लोग इतने पागल हो कि उन लोगों को तुम संभाल नहीं पाए, उन दोनों को तुम संभाल नहीं पाए, मैं तुम लोगों को ही गोली मार दूंगा। और ये कह के वो उठता है और तुरंत तैयार होकर जाता है, नहा सिंह को बुलाता है और नहा सिंह भी तुरंत आ जाता है। और वो लोग कहीं कार से निकल जाते हैं। और ये चीज़ वांग जी देखता है क्योंकि वांग जी की नींद बहुत ज़्यादा कच्ची है और वो पीछे सोता है ना, मतलब जो विला है उसके पीछे। और वहाँ से जो मेन मतलब जो गेट है जहाँ से लोग आते जाते हैं तो वो दिखता है। तो इसीलिए वांग जी को दिख गया कि यहाँ पे तो कोई जा रहा है और ये तो विंग की कार है। पर वो इतना माइंड नहीं करता, वो चला जाता है अपने बिस्तर पे क्योंकि वो अभी इस चीज़ के बारे में अभी कुछ पता नहीं करना चाहता। और इधर जो विंग था वो एक जगह पहुंचता है, वहाँ पर वो जंगल था और उसके बीच में एक घर बना हुआ था जहाँ पे वो जाता है। वहाँ पे एक गार्ड खाता और कहता है हमें माफ़ कर दीजिए सर, हमने उनको इतना टॉर्चर किया था कि उनकी हालत ख़राब हो गई, अब वो मर भी सकते हैं। तब जो विंग था वो कहता है मुझे जाके देखने दो। और ये कह के वो तुरंत जाता है और देखता है और कहता है जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ और इसका इलाज करवाओ, इसको मरने नहीं देना, बस इसको टॉर्चर करो। और वहाँ पे जो मैडम यू थी वो थी और वहाँ पे फमियान थे, वो दोनों ऐसे ही पड़े हुए थे और उनको टॉर्चर किया जाता, वो दोनों चिल्ला रहे थे और उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उनकी बॉडी को देख के लग रहा था कि बहुत सारी प्रताड़ना इन दोनों लोगों को दी गई है। मतलब कहीं रॉड से जला हुआ था, कहीं पे चाकू मारा हुआ था, मतलब ऐसे छोटे छोटे कहीं कहीं कट दिए गए थे और कहीं उंगली दबाई हुई थी। मतलब उनकी जो हालत थी वो एकदम बेकार थी और उन लोगों को अभी चेयर पे बांधा हुआ था। ये देख के विंग कहता इन्हें पहले ठीक से सुलाओ नीचे और फिर इनका इलाज करवाओ क्योंकि मैं इन्हें मरने नहीं दे सकता हूँ। और ये कह के वो देखता है और कुछ टाइम तक वो लोग डॉक्टर का वेट करते हैं। तभी कुछ टाइम में वहाँ पे डॉक्टर आ जाते हैं और डॉक्टर के आने के बाद वहाँ पे अब उन लोगों का इलाज होता है और डॉक्टर कहते हैं इन्हें कुछ दिनों तक प्लीज़ आप लोग टॉर्चर मत करिए। और ये थोड़ा विंग से करीबी डॉक्टर थे, वो जानते थे कि मतलब ये मूव फैमिली के डॉक्टर थे तो विंग के हाथ में ये भी है ना, तो इसीलिए इन्हीं को बुलाया गया था जैसे बाहर किसी को पता नहीं चले। और वो दवा ववा दे देते हैं और कहते हैं इनको आप लोग अभी कुछ टाइम तक टॉर्चर मत करिए नहीं तो ये लोग मर जाएंगे। तब विंग कहता है ठीक है आप जा सकते हैं और ये कह के उन्हें भेज देता। और तभी जो मैडम यू थी उन्हें
होश आता और वो कहती हैं तुम ऐसा क्यों कर रहे हो विभूषण, तुम क्यों कर रहे हो, तुम्हें अगर मारना है तो हमें मार दो, तुम ऐसे टॉर्चर क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तभी जो विंग था वो कहता है आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है मैडम यू कि आपके ऐसे रोने से चिल्लाने से मेरे दिल की आग ख़त्म हो जाएगी। नहीं, वो तो मुझे दुनिया के सामने कहना पड़ा कि आप लोग को हॉस्पिटल लेके जाओ, मैं और आप लोग को हॉस्पिटल लेके जाऊँगा। आपको लगता है कि मैं आप लोग को हॉस्पिटल जाने दूँगा? जिसने मेरे माँ बाप को मारा, मेरी पूरी लाइफ का तबाह कर दी, मेरी पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर दी, उन लोगों को मैं लेके जाऊँगा? मैं कभी नहीं लेके जाऊँगा। मैं तो आप लोग को टॉर्चर करूँगा, बस टॉर्चर करूँगा और देखते जाइए मैं आगे आगे क्या करता हूँ। और ऐसे ही आप लोग टॉर्चर होते रहेंगे। और तभी वहाँ पे गर्म पानी आता है एक बर्तन में, और वो गर्म पानी ला के जो मैडम यू थी उनके सामने रख देते हैं, और उसमें मैडम यू का जो हाथ था उसको डाल दिया जाता है, और मैडम यू फिर से चिल्लाने लगती है। और उस पानी में नमक भी था, जिसकी वजह से जो उनकी चोटी थी उस पर वो नमक पड़ रहा था, और गर्म पानी इतना ज़्यादा उनका पेन होता है कि वो बेहोश हो जाती है। और ये देख के विंग बहुत खुश हुआ था, सच में उसे अच्छा लग रहा है जितना भी उसने इतना झेला, वो अपने एक एक आंसू का बदला लेगा। और अभी तो बदला लेना वांगजी से भी तो बाकी है, अभी वांगजी से भी वो अपना बदला लेगा। पर इन लोगों ने तो ज़्यादा ही उसके साथ किया था, बचपन से ही उसे टॉर्चर किया था, उसे हमेशा टोन मारा करते थे, और प्लस उसके मॉम डैड की डेथ में इन्हीं लोग का हाथ था, तो डेथ के बदले डेथ तो बनता ही है, ये सोचता है विंग। और फिर वहाँ से वो निकल जाता और कहता है हमें अब घर पहुँचना होगा, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो सबको पता भी चल सकता है, शक हो सकता है। और ये कह के वो दोनों अब घर पहुँचते हैं, विंग और न्यासेंग। और अभी तक वांगजी अपने जो जंगला था वहाँ पे बैठ के इंतज़ार कर रहा था, बाहर बार बार देख रहा था और कह रहा था कि विंग तुम कहाँ रह गए, विंग तुम कहाँ रह गए। उसे टेंशन भी होती, पर वो जानता था कि विंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन चुका है, अब उसे उसकी कोई ज़रूरत नहीं। पर हाँ, थोड़ी सी टेंशन हो रही थी ना, तभी वहाँ पर विंग की कार आ जाती है, और ये कार देख के वांगजी को सुकून आता है कि फाइनली विंग आ गया। और तभी विंग उसमें में से उतरता है और वो सीधा अपने घर में चला जाता है, और न्यो सिंह भी चला जाता है। फिर वांगजी भी सोने चला जाता है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग आज चहल पहल थी, क्योंकि आज संडे थी, और जो सिया थी, और ये जो कोको थी और आयवन थे, सब लोग खेल रहे थे और सब लोग मस्ती कर रहे थे अभी गार्डन में। और वहाँ पर विंग जो था वो बैठ के अपना अखबार पढ़ रहा था, और न्यो सिंह कुछ ऑफिस का काम वाम देख रहा था, और जो वांगजी था वो तो घर में काम कर रहा था, और वो किचन में से देख रहा था कैसे सिया और कोको और आयवन सब लोग खेल रहे हैं, और वहीं पे वांगजी बैठा हुआ है। तभी जो मेट थी वो कहती है मास्टर आप क्या देख रहे हैं। तब जो वांगजी था वो हंसता है और कहता है मैं मास्टर नहीं हूँ, आप मुझे मास्टर मत बुलाएं, मैं भी तो आपकी तरह काम ही करता हूँ। तब जो मेट थी वो कहती है मैं जानती हूँ कि आप काम करते हो, पर आप मास्टर हो, आप लैंड फैमिली के हो, तो मैं आपको कैसे डिसरिस्पेक्ट कर सकती हूँ। तब जो वांगजी था वो कहता है नहीं आप मुझे वांगजी ही बुलाइए, क्योंकि आप विंग को जानते हैं, अगर विंग ने सुना तब तो वो मेरी पनिशमेंट लगा देगा। और ये कह के वो फटाफट काम करने लगता है, और इधर वो कॉफ़ी बनाता है विंग के लिए, क्योंकि विंग ने ऑर्डर किया था उसको कॉफ़ी चाहिए। और इधर वांगजी कॉफ़ी बनाता है, फिर उसे जो मेट थी वो ले जाने के लिए कहती है। तब वांगजी खुशी खुशी लेके जाता है और विंग के सामने वो कॉफ़ी रख देता है, और विंग उस कॉफ़ी को उठाता है, और जैसे ही पीता है उसे वो कॉफ़ी इतनी बेकार लगती है कि वो तुरंत वहीं पे फेंक देता है वांगजी के पैरों के पास। और इधर जो वांगजी का पैर था वो थोड़ा सा जल जाता है, और कहता है विंग ये तुमने क्या किया। तभी विंग कहता है ये कैसा कॉफ़ी है, तुम ऐसे कैसे बना सकते हो, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, तुम इतना बेकार कॉफ़ी बना सकते हो, मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया, आज मेरा दिन कैसा जाएगा। और ये कह के वो उसे फिर से जाने के लिए कहता है, फिर कहता है रुको, तुमने आज का मेरा दिन ख़राब किया तो तुम्हें पनिशमेंट देना बनता है। और ये कह के वो कहता है तुम आज पूरा गार्डन साफ़ करोगे, और ये मेरा पनिशमेंट है, और अगर तुम साफ़ नहीं कर पाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कह के वांगजी को छोड़ के वहीं पर विंग चला जाता है। और इधर जो सिया थी वो कहती है ब्रदर आप कैसे साफ़ करोगे, और मैं जाके विंग से बात करती हूँ। तभी जो वांगजी था वो कहता है नहीं, तुम विंग को फिर से गुस्सा लगने का कोई और मौका मत दो सिया, मैं कर लूँगा। और ये कह के वो काम पे लग जाता है, और अब वो काम करने लगा था। हाँ, वांगजी को दिक्कत थोड़ी सी हो रही थी, लेकिन नहीं इतनी भी नहीं हो रही थी, क्योंकि बचपन में वो गार्डन में काम करता रहता था, तो इसलिए उसको कोई इतनी दिक्कत नहीं होती, और वो काम कर रहा था। और ये देख के सिया को बुरा लग रहा था, पर सिया क्या कर सकती है, कुछ नहीं, क्योंकि विंग का ये ऑर्डर है, और वांगजी ने तो खुद ही मना कर दिया ना कि वो विंग के सामने जाके वांगजी की तरफदारी नहीं कर सकती है, तो वो कुछ नहीं बोलेगी। और इधर विंग
का काम आराम से वांगजी कर रहा था और जो विंग था वो ऊपर से वांगजी को काम करता हुआ देख रहा था। फिर सोचता हाँ मैं क्यों देख रहा हूँ, मैं क्यों इतनी धूप में अपना दिमाग ख़राब करूँ, ये कह के वो जाके अपने रूम में सो जाता है। और हमें सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं लैन फैमिली में। लैन फैमिली में आज बहुत ज़्यादा ही शांति है। सुबह से सब लोग शांत हैं। जो मिस्टर लैन है वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और जो मिसेस लैन है और सीसी हैं वो दोनों साथ में बैठी हुई हैं और कोई है ही नहीं। और लैन से जान है तो उन्हें तो इन लोगों से मतलब ही नहीं रहता। वो ज़्यादातर घर से बाहर ही रहना पसंद करते हैं क्योंकि वो जानते हैं उनकी माँ कितनी ज़्यादा बवाल करती है, तो इसलिए वो घर पे नहीं थे। और तभी जो डोर था वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर आने लगता है और वहाँ से कुछ गार्ड्स अंदर आते हैं। और उन गार्ड्स को देख के जो मैडम लैन थी वो थोड़ी शॉक हो जाती है और वो खड़ी हो जाती है कि आखिर में ये यहाँ पे कैसे। और वो चुपचाप बस देख रही थी सामने। और ये देखते ही जो मिस्टर लैन थे उनके ओंठों पे स्माइल आ जाती है और वो खुश हो जाते हैं और कहते हैं फाइनली तुम आ गए। और ये कह के वो आगे बढ़ जाते हैं और तभी गेट से एक इंसान अंदर आता है जो जिसके दाढ़ी थी और उसने अपने हाथों में एक छड़ी पकड़ी हुई थी अपनी उम्र की वजह से, क्योंकि वो थोड़े बुढ़े ही थे और उन्होंने अपनी आंखों पर चश्मे लगाए हुए थे पर वो देखने में अभी भी हैंडसम लग रहे थे। और हाँ वो लैन फैमिली के तो ज़रूरी थे। और तभी जो मिस्टर लैन थे वो जाते हैं और कहते हैं फाइनली कुरैन तुम आ गए। कुरैन मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था, तुम आ गए। तब कुरैन कहता है हाँ मुझे आना ही था क्योंकि यहाँ पे इतने सारी चीज़ें गलत हो रही हैं कि उन सबको सही करने के लिए मुझे आना ही था। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, मैं यहाँ पे था नहीं और यहाँ पे इतनी सब चीज़ें गलत हो गई, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तभी जो मिस्टर लैन थे वो कहते हैं कुनैन ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो कुनैन कहता है बस करिए ब्रदर, आप कितना झूठ बोलेंगे, मुझे यहाँ के बारे में एक एक चीज़ पता है और मैं सब कुछ जानता हूँ, तो मुझसे कुछ भी छुपाने का कोई मतलब नहीं बनता है। और मैं सबको अब ठिकाने लगाऊंगा, सब लोग जैसे भी है ना सबको अब देखते जाओ सब लोग। और ये कह के वो देखते हैं मिसेस लैन को। तब मिसेस लैन सामने आती है और कहती है अरे कुनैन तुम यहाँ। तब कुनैन उन्हें दूर करते हैं और कहते हैं मुझे पता है कि आप यहाँ पे क्या क्या कर रही हो, क्या क्या साजिश फैला रही हो और हमारी लैन फैमिली की रेपुटेशन आप बर्बाद कर रही हो। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि आप हमारी फैमिली की मेंबर हो और आपको तो मैं अलग ही पनिशमेंट दूंगा। ये कह के वो देखते हैं और इधर जो मैडम लैन थी वो थोड़ी चौंक जाती है, वो थोड़ी डर जाती है। और इधर जो सीसी थी वो सामने आती है और कहती है आंटी ये कौन है। तब कुरैन देखते हैं और कहता है हाँ इस लड़की के लिए तुम बस वांगजी को परेशान कर रही थी, तुम्हें तो मैं बताता हूँ। और ये कह के वो जाने लगते हैं और यहाँ पे वो चले जाते हैं अब अपने रूम में। और इधर हमें दिखाया जाता है जो सीसी थी वो पूछती है मिसेस लैन से कि आखिर में ये कौन है। तभी मिसेस लैन कहती है ये मेरे हस्बैंड के छोटे भाई हैं और ये हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा ही ऊपर का ओहदा रखते हैं। तब जो सीसी थी वो कहती है आंटी पर आपको डरने की क्या ज़रूरत है, ये आपके हस्बैंड से छोटे ही तो हैं। तब मिसेस लैन कहती है तुम चुप करो, ये भले मेरे हस्बैंड से छोटे हैं पर इनकी पकड़ बहुत ज़्यादा ऊपर तक है और ये पूरे जो फैमिली है उस पर रूल कर सकते हैं, समझी। और ये अभी तक यहाँ पे थे नहीं तो हम इतने आराम से थे, पर अब सारी चीज़ें इस घर में इन्हीं के हिसाब से होगी और इनके सामने कोई कुछ नहीं बोल सकता है। और अब से तुम्हें भी रूल्स फॉलो करने होंगे इस घर के, अगर तुमने रूल्स फॉलो नहीं किया तो ये तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। तभी जो सीसी थी वो कहती है आखिर में आपके कहने का मतलब क्या है। तब जो मैडम लैन थी मतलब मिसेस लैन वो कहती हैं देखो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट इंसान है और इनके सामने हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, ये भले ही छोटे हैं लेकिन इनका ओहदा रुतबा बहुत ज़्यादा है, तो अब तुम शांत रहो और प्लीज़ इनके सामने कुछ भी मत बोलना, नहीं तो बहुत बड़ा बखेड़ा हो जाएगा और ये किसी को सहने वाले हैं नहीं। ये सबको जवाब देते हैं और मुझे तो अब सिया को और वांगजी को भी घर पर बुलाना होगा। अगर इन्हें पता चला कि मेरी वजह से सिया यहाँ से चली गई है तो ये तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। और वैसे भी सिया इनकी बहुत ज़्यादा ही लाडली है, अगर मुझे पता होता तो मैं सिया को जाने ही नहीं देती। और ये कह के वो बहुत ज़्यादा टेंशन करने लगती है और सिया के पास बार बार कॉल करने लगती है। पर सिया का मोबाइल साइलेंट था और कहीं पर पड़ा हुआ था कोने वोने में और वो ध्यान नहीं दे रही थी। वो बस आईवान और कोको के साथ बड़ी मस्ती कर रही थी। उसे आईवान कोको बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब उनके साथ रहना उसे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा ही पसंद है, तो इसलिए वो अपने फ़ोन पे इतना ध्यान भी नहीं दे रही थी। और इधर जो मैडम लाती वो परेशान होती है कि आखिर में जो सिया है उसका मोबाइल कहाँ है, वो कहाँ रह रही है, कैसे रह रही है, उन्हें अब पता लगाना ही होगा। अगर जो कुरैन है उन्हें पता चल गया कि यहाँ पे नहीं तो बवाल हो जाएगा और इसलिए वो डरते हुए अपने रूम में चली जाती है। और इधर जो सीसी वो सोचती कि आखिर में क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है। उसे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। उसे तो लगा था जो मिस्टर लैन है वो उन्हीं के पास सारा पावर है, पर आज उसे पता चल रहा है कि मिस्टर लैन तो एक बस दूसरे हैं, लेकिन उसके पास तो मतलब जो
प्लान कुनैन है उनके पास ही सारा पावर है, यही सब उसके दिमाग में बस चल रहा था और कुछ ना कुछ खुराफात आ रहा था। और इधर हमें दिखाते हैं अभी जो वांगजी था वो सारा काम ख़त्म कर चुका था, अभी शाम हो चुकी थी और वो अंदर आता है और जैसे ही अंदर आता है वैसे ही विंग उसे मिट्टी मिट्टी देखता है और ये देख के वो कहता है हाँ तो तुम्हारा काम ख़त्म हुआ, आज को तुम किचन का सारा काम करोगे क्योंकि सारे मेड छुट्टी पे चले गए हैं। तभी जो वांगजी था वो कहता है विंग मैंने अभी काम ख़त्म किया है बाहर का। तब जो विंग था वो कहता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम जाके सारा काम करोगे क्योंकि सारे मेड छुट्टी पर हैं। और ये कह के विंग वहाँ से चला जाता है और इधर सिया अपना सर नीचे कर लेती है और नाहसेन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जो इधर वांगजी था वो सोचता है कि हाँ ये विंग मुझसे तो लगता है बहुत ज़्यादा ही बदले लेके रहेगा, और ये कह के वो चला जाता है बात लेने के लिए क्योंकि उसे पता है कि अब उसे खाना भी बनाना है, तो इसलिए वो चला गया था अब बात लेने के लिए। और इधर बात लेने के बाद आके वो अब खाना बनाने चला जाता है और सोचता है वो क्या बनाए, वो तो सादा गोदा खाना बनाता है पर अब उसे विंग के हिसाब से ही खाना बनाना होगा। और यहाँ का एक मतलब जैसे है कि नियम कि यहाँ का जो मेन्यू रहता है वो फ्रिज पे लगा रहता है, तो विंग मतलब वांगजी वहाँ से चेक करता है कि आज क्या बनना है, ये देख के फिर वो खाना बनाना स्टार्ट करता है। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, अब हम कल देखते हैं। अब कुनैन भी आ चुके हैं और विंग भी धीरे धीरे अपना पनिशमेंट स्टार्ट कर दिया है, तो आगे देखते हैं क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, बाय बाय।